भारत के असम राज्य के गुवाहाटी में स्थित कामाख्या मंदिर एक ऐसा स्थल है जहां शक्ति उपासना अपने सबसे रहस्यमयी और अनूठे रूप में प्रकट होती है। यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में एक प्रमुख स्थान रखता है, जहां देवी कामाख्या की पूजा योनि रूप में की जाती है, जो सृजन और मातृत्व का प्रतीक है। प्राचीन ग्रंथ कालिका पुराण के अनुसार भगवान शिव का विवाह माता सती से हुआ था, परंतु माता सती के पिता राजा दक्ष भगवान शिव को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, जिससे वह इस विवाह से बेहद नाराज थे। राजा दक्ष, जिन्हें हिमालय का राजा भी कहा जाता था, उसने एक यज्ञ का आयोजन किया जिसमें सृष्टि के सभी देवी देवता को आमंत्रित किया था, परंतु उसने भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। वो है असीम, अनादि अनंत शिव। और सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। श्री विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के 51 अंगों को अलग कर दिया, जो धरती के विभिन्न स्थानों पर गिर गए। जिस स्थान पर माता सती की योनि गिरी, वहीं माता कामाख्या मंदिर का निर्माण हुआ। इसके बाद भगवान शिव समाधि में चले गए। महादेव उमानंद पर्वत पर समाधि में लीन थे और उनकी समाधि भंग करने का कार्य कामदेव को सौंपा गया। कामदेव ने शिवजी पर बाण चलाया, जिससे उनकी समाधि टूट गई। क्रोधित शिव ने अपनी तीसरी आंख खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव की पत्नी रति और अन्य देवी देवताओं ने शिव से कामदेव को पुनः जीवन दान देने की प्रार्थना की। शिव का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने कामदेव को जीवन दान तो दे दिया, लेकिन उनका सुंदर रूप वापस नहीं आया।
तब कामदेव और रति ने प्रार्थना की कि हे महादेव, हमें ऐसा जीवन न दे जिसमें सौंदर्य न हो। इस पर शिव ने उन्हें शर्त रखी कि नीलांचल पर्वत पर सती के जनन अंग पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करना होगा। कामदेव ने शिव की शर्त स्वीकार की और नीलांचल पर्वत पर कामाख्या मंदिर का निर्माण प्रारंभ किया। इस कार्य में उन्होंने भगवान विश्वकर्मा की सहायता ली, जिन्होंने मंदिर की भव्य संरचना बनाई। कामदेव ने इस मंदिर में भैरव और 64 योगिनी की मूर्तियां भी स्थापित की। उनकी तपस्या और भक्ति का फल स्वरूप उन्हें अपना पुराना सुंदर रूप भी पुनः प्राप्त हो गया। जिसका नाम ही भय का प्रतीक था, उसने देवलोक पर कब्जा किया। 16,000 देवी कन्याएं बंदी बनाई और धरती पर अत्याचार फैला दिया। शुरू में नरकासुर मां कामाख्या का एक बड़ा भक्त था, परंतु समय के साथ शक्ति की लालसा में उसने मां कामाख्या से विवाह का प्रस्ताव रख दिया। मां ने उसे मना नहीं किया, बल्कि एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, अगर तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो तो नीलांचल पर्वत की चोटी तक एक सीढ़ी का निर्माण एक ही रात में कर दो, और याद रखना, जैसे ही सुबह मुर्गा बांग देगा तुम्हारा काम पूरा हो जाना चाहिए। नरकासुर ने यह चुनौती स्वीकार कर ली। उसकी विशाल सेना ने रात में सीढ़ी बनाना शुरू किया और वह काम पूरा करने के बहुत करीब था। लेकिन मां को आभास हो गया कि वह अपना लक्ष्य पूरा करने वाला है, इसलिए उन्होंने अपनी शक्ति से मुर्गे को जल्दी बांग देने के लिए प्रेरित किया। मुर्गे की आवाज सुनते ही नरकासुर को लगा कि वह असफल हो गया और वह अधूरी सीढ़ी छोड़कर अपने महल लौट गया। थोड़ी ही देर बाद उसे एहसास हुआ कि उसे मां ने चतुराई से धोखा दिया है। क्रोधित नरकासुर ने मां की भक्ति का मार्ग बंद करने की ठान ली और इस सीढ़ी को वहीं छोड़ दिया।
कुछ समय बाद महर्षि वशिष्ठ मां कामाख्या के दर्शन के लिए आए, लेकिन नरकासुर की सेना ने उन्हें रोक दिया। महर्षि ने नरकासुर से कहा, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम किस सिद्ध के सामने खड़े हो। लेकिन नरकासुर ने मां कामाख्या की भक्ति को बाधित करने का अपना निर्णय नहीं बदला। तब महर्षि वशिष्ठ ने नरकासुर को श्राप दिया कि उसका वध भगवान विष्णु के अवतार द्वारा होगा और मां कामाख्या हमेशा के लिए इस क्षेत्र को छोड़कर चली जाएंगी। नरकासुर ने जब भागकर मां कामाख्या के मंदिर में देखा तो मां की योनि पीठ अदृश्य हो चुकी थी। महर्षि वशिष्ठ के श्राप के अनुसार मां इस क्षेत्र को सदा के लिए छोड़ गई थी।